अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है अब तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 30 जनवरी को जो लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट हुआ है उस बारे में। अब बहुत से लोग व्हाट्सएप पर इस बारे में पूछ रहे थे कि इस टेस्ट का रिजल्ट कब तक डिस्प्ले होगा, दो कि मैं बार बार अपनी वीडियोस में ये बता चुका हूं कि 25 दिन के अंदर लॉ एडमिशन टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है। आप तमाम लोगों के पास आपके एमसीक्यूज का रिजल्ट है। इट मीन्स के फेब के लास्ट वीक से पहले आप तमाम लोगों के पास एमसीक्यूज प्लस ऑब्जेक्टिव का रिजल्ट होगा। अब यहां पर सवाल ये आता है कि नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट कब कंडक्ट होगा, और अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री को देखें तो हमें ये चीज पता चलती है कि जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा उससे अगले ही महीने में मींस के मार्च के पहले 2 हफ्तों के अंदर एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा और विद इन 20 डेज ये कंडक्ट हो जाएगा। इट मींस कि मार्च का एक ऐसा महीना है जिसमें इसकी अनाउंसमेंट और इसके कंडक्ट होने के चांसेस ब्राइट हैं। उसके बाद जो सवाल है आप लोगों का, और मेरी कुछ रिकमेंडेशंस हैं आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग जो है वो 30 जनवरी वाले टेस्ट में अपेयर हो चुके हैं, आपके मार्क्स कितने हैं, तो आपको जो है वो बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए। और अगर आपके मार्क्स किस एक लेवल से कम है तो आपको नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। वो स्टूडेंट्स जिनके 35 to 40 मींस के 35 से कम हैं वो एक कैटेगरी में आ जाते हैं, और जिनके 35 प्लस हैं, 40 को टच कर रहे हैं और 40 से प्लस वाले हैं। 40 से प्लस वालों को तो बिल्कुल ग्रीन सिग्नल है कि आप लोग इंशाल्लाह ताला पास हो जाएंगे, लेकिन स्टिल डिपेंड कर रहा है कि आपने रिटन पोर्शन कैसे लिखा है। लेकिन जिनके 35 से कम हैं एमसीक्यू पोर्शन में, तो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको नहीं लगानी, आपको जो है वो दोबारा से प्रिपेयर करना है। स्टिल मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आपके 40 एमसीक्यूज में हैं तो भी ये कोई इतने ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं है, जस्ट बिकॉज कि अगर आप देखें कि आपने एमसीक्यू गलत कितने किए हैं तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि 40 अगर आपके ठीक हैं तो इट मीन्स कि आपने 35 एमसीक्यूज गलत किए हैं, जितने आपने सही किए हैं उससे थोड़े से कम आपने गलत कर दिए हैं। तो वो स्टूडेंट्स जिनके 40 भी हैं उनको स्टिल प्रिपेयर करना चाहिए। आई इनकरेज ऑल ऑफ यू कि आप दोबारा से इसको प्रिपेयर करें, क्योंकि आप जिन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ ज़्यादातर लोग एडमिशन लेना चाह रहे हैं, लाइक IIUI है या पंजाब यूनिवर्सिटी है, ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर लॉ एडमिशन टेस्ट के मार्क्स को प्रॉपर वेटेज दी जाती है। तो जितना ज़्यादा आप स्कोर करेंगे आपके एडमिशन के उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो डेफिनेटली आपको इस टेस्ट में अच्छा स्कोर करना है। अब इसकी प्रिपरेशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है स्टूडेंट्स को। अगर आपने मेरे चैनल पर पिछली कुछ वीडियोस देखी हैं तो आप इस बारे में जानते होंगे कि हम लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए एक बुक भी इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं मार्केट में। उस हवाले से जो डिटेल्ड वीडियो है आपको यहाँ पर स्क्रीन पर आई बटन में शो हो रही होगी। मजीद उसकी डिटेल्स जानने के लिए आप स्क्रीन पर मौजूद कॉन्टैक्ट नंबर को यूज़ करके हमसे इन टच आ सकते हैं। तो मकसद कहने का है कि आप उसको अच्छी तरह से एक प्रॉपर रिसोर्स से प्रिपेयर करें, उसमें अच्छा स्कोर करें, जस्ट बिकॉज कि ये आपके एडमिशन में एक बहुत बड़ा फैक्टर लॉ एडमिशन टेस्ट साबित होता है कि आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में या तो एडमिशन ले लेते हैं या लैट में कम मार्क्स होने की वजह से आपके एडमिशन जो है वो उस यूनिवर्सिटी में कुछ पॉइंट्स की वजह से रह जाता है, या आपको अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखें। उसके बाद कोई भी सवाल है तो मैं और मेरी टीम आप तमाम लोगों को असिस्ट करने के लिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक ग्रुप पर और जो है वो फेसबुक पेज पर मौजूद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।